हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। अपन ने लास्ट वीडियोस में आपको देखा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दो तरीके से होती है। एक, आपने परचेज की किसी की गुडविल जिसमें आपने एक बिजनेस को खरीदा, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी की एंट्री बनाई। और उसके बाद आपने देखा कि एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और उसको हम कैसे लेते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिजनेस के प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। हमारा लास्ट वीडियो पे टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड्स। नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट, और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। आप सब रेडी हैं हमारे पहले मेथड को सीखने के लिए? तो चलिए हमारे साथ जेवीएमसी के चैनल पे बने रहिए, और इसी तरीके से हम आपको आगे भी कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। तो चलते हैं आज की पहले मेथड पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखिए, हियर वी गो। एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर अपन यहां पे बात करें तो एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है वो हमारे पास क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान से देखना बेटा, कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसमें हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स को टोटल कर कर डिवाइडेड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। सबको पता है 4 वैल्यूज का एवरेज कैसे निकलेगा। ठीक है, 4 वैल्यूज का एवरेज कैसे निकलता है? चारों का सम कर लो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, लेकिन यहां पर उस प्रॉफिट के साथ एक वर्ड है जो कि हमें बता रहा है, वो है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट में क्या बता रहा है वो, कि प्रॉफिट में से मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे प्रॉफिट से पहुंचना है एक्चुअल प्रॉफिट तक। एक्चुअल प्रॉफिट तक मुझे पहुंचना है जो मेरे को वैल्यूएटेड कर रहा है अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब चलें आगे, ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? तो एक्चुअल प्रॉफिट है जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ हो उसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। दोबारा समझो, क्या? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। ये एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे। एबनॉर्मल गेन को अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक सब जने? ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन यहां पर बात करें तो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस होता है जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स विच आर नॉट द रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो किसी कारण से हो गई, किसी व्यापारी की शॉप पे पिछले साल के प्रॉफिट इसलिए कम हुए क्योंकि उसकी दुकान में आग लग गई थी। ठीक है, अपन गुडविल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं? परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परचेजर अपना माइंडसेट क्या करेगा कि ये नुकसान मेरे साथ भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो गुडविल को वैल्यूएटेड करने के लिए ऐसे लॉस को क्या कर लेता है? वो ऐड कर देता है और वो हमारे लिए वैल्यूएटेड हो जाता है। ऐसे लॉस को वो ऐड करेगा। क्लियर? उसके बाद आता है एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, और हमारे पास अगर अपन अदर गेन की बात करें, एबनॉर्मल गेन की, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हो गया, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, एंड नॉन रेकरिंग इनकम हो गया। तो विच आर नॉट द रेगुलर इनकम, उसे अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो एक बार हम इसको, क्या बात हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में पहला स्टेप आपको हमेशा कहां पहुंचना है? जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उससे एक्चुअल प्रॉफिट तक। और एक्चुअल प्रॉफिट तक कैसे पहुंचोगे? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट के बाद। चलिए, अब इसके बाद अगर अपन सेकंड बात करें
तो वो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं जो हमारे को करने पड़ते हैं, किस तक पहुंचने के लिए, हमारे को पहुंचना है एक्चुअल प्रॉफिट तक। तो पहला एडजस्टमेंट आप सबको नजर आ रहा है बेटा, पहला एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा है जो किससे रिलेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट आपको कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो यदि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो क्या करोगे। क्या मतलब हुआ इसका कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था लेकिन आपने गलती से उसको 12,000 मान लिया, आपने उसको इंक्रीज करके मान लिया। उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है और क्रेडिट माइनस डेबिट करके अपन प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब मैं उसको रेक्टिफाइड करूंगा तो मुझे उस ईयर में उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा उस प्रॉफिट को। तो आप देखो, दिख रहा है आपको कि ओवर वैल्यूड है तो रिलेटेड करंट ईयर, जो करंट ईयर है उसमें लेस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में उसको क्या करेंगे, ऐड। ये ऐड क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन गया बेटा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। चलिए चलें आगे सेकंड एडजस्टमेंट पर। और अगर ये अंडर वैल्यूड होता तो, अंडर वैल्यूड होता तो ये दोनों रिवर्स हो जाते, पहले साल ऐड होता दूसरे साल लेस होता। डन, चलें आगे। यस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कैपिटल एक्सपेंसेस को डिफाइन करना। आप देखिएगा इसको एक बार अगर अपन यहां पे ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बात कर रहे हैं अपन, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एक्सपेंसेस लिखा हुआ है लाइक रिपेयर 6,000, आप इसे गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या गुडविल के वैल्यूएशन में आप इसे किसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे कैपिटलाइज करना चाहते हैं। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डिलीट करके हम उसे बैलेंस शीट में लेके जाना चाहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कैपिटल एक्सपेंसेस में जाना। क्लियर। तो जब कोई एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हट जाएगा तो उस साल का जो रिलेटेड ईयर है उसमें तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस वहां से डिलीट हो गया ना। आप खुद सोचो, आपने एक प्रॉफिट निकाल रखा है यहां पे, सपोज यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 50,000, रिपेयर है आपका 6,000, 6,000, समझ आ रहा है। आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 44। और अगर मैं इस 6,000 को यहां से डिलीट कर देता हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, वापस कितना आ गया, 50,000। तो इसलिए हम इसको रिलेटेड ईयर में ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसको असेट्स मान लिया तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड करना है, और वो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड होगा वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा आने वाले सारे सालों में, इंक्लूडिंग करंट ईयर। आई क्या बात समझ में यहां तक। तो डेप्रिसिएशन क्या लिखा है यहां पे, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऐड हो गया और डेप्रिसिएशन लेस हो गया करंट ईयर प्लस कमिंग ईयर्स में। डन, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है यहां तक। तो चल हम देखिएगा इसको, हम उसके बाद इसको एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने सेम, कि रिपेयर कराई थी हमने उसे 6,000 रुपए में और उसे रिलेटेड ईयर में तो ऐड हो जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा आने वाले सालों में, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब हम इस पे आगे बात करते हैं। हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट आता है मैनेजमेंट कॉस्ट। आपको क्वेश्चन में एग्जाम के रूप में एक लैंग्वेज लिखी हुई आती है कि मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में 4,000 रुपए माने जाएं। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सारे सालों में से 4,000 लेस करना, ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर में से आप 4,000 रुपए लेस कर दोगे।
तो ये मेजर एडजस्टमेंट है। कौन कौन से एडजस्टमेंट हुए हमारे पास? अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हमारे पास पहला एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड था? क्लोजिंग स्टॉक से। दूसरा एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड था? रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड था। और अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट आ गया जिसमें हमने किससे बात करी है? मैनेजमेंट कॉस्ट को लेकर। मैनेजमेंट कॉस्ट को लेकर हम ईच ईयर में से उसे लेस कर देंगे। हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उसी में एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप पहले इसी वीडियो को यहां तक कम से कम 2 बार सुनना ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आए। अब हम एक बार उसके बाद आगे चलते हैं, तो हम एक बार दोबारा देखते हैं यहां पे उसके आगे क्या करेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कब लगाना होता है? जब प्रॉफिट एक ट्रेंड के रूप में चल रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या एक कंटिन्यू 10% 20% फिक्स परसेंटेज होना जरूरी नहीं है, बट प्रॉफिट हमें एक ट्रेंड को बताए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? हम उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेटेड होता है? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेड। वेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए गुडविल आ जाती है। कैसे? देखिएगा नीचे एग्जांपल्स में मैं आपको क्लियर करता हूं इसको। आप देखिएगा इस एग्जांपल को। हमारे पास क्या ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, वेटेड दे रखा है 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है। अब 1 2 3 4 मुझे वेटेज गिवन है, वेटेज गिवन है मुझे। देखिए यहां पे एक सेकेंड, हाँ वेटेज मुझे गिवन है बेटा 1 2 3 4। मैंने मल्टीपल किया प्रॉफिट से, क्या निकल कर आ गया? P इंटू डब्ल्यू, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वही यहां पे करना है। प्रॉफिट इंटू वेटेज को किया, टोटल आ गया, उस टोटल में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स का आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है आपके पास? डन। 1,61,000 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड होकर आ गया। चलें आगे। यस, तो अब हम इसके आगे देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार इसके क्वेश्चन करिएगा अच्छे से, तब तक अपन इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, सब बढ़िया से तैयारी करो। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड भी, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। टेक केयर, अच्छा दिन रहना, मस्त रहो, मजे करो। ओके, बाय बाय।